बहुत पुरानी बात है। ज्वालापुर नगर में राजीव और यशवीर नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम राजवीर ने यशवीर से कहा, भाई अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने राजवीर ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में यह वसीयत कर रहा हूँ। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे राजवीर को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे यशवीर के हिस्से में जाए। वसीयत सुनते ही यशवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध रह गया। ये क्या न्याय है पिताजी? भैया को सब कुछ और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग भी कान्हा फूंसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। सबकी फुसफुसाहट सुनकर बिरादरी के मुखिया चौधरी हरिदत्त ने कहा, राजवीर बेटा वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तुम। लीजिए काका, यह रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, यह हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं यह घोषणा करता हूं कि यह वसीयत पूर्णतः प्रमाणिक है, इसलिए जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत के अनुसार राजवीर को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं यशवीर को 1 पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी रात सी ठाट में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा यशवीर व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी मन छोटा मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं, पर नंदा कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ यह टूटी झोपड़ी? कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी आप क्यों भूल गए कि हमें 1 बीघा जमीन भी मिली है? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही हमारी असली पूंजी होगी। एक सेठ का बेटा होकर खेतों में हल चलाऊंगा, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अपमान नहीं स्वामी, ये तो सम्मान की बात है। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। नंदा के बार बार समझाने पर यशवीर ने ठान लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन पर खेती करेगा। तकदीर भी क्या खेल खेलती है, जो कल तक नौकरों को हुक्म देता था, आज वही खेत में मजदूरी कर रहा है। एक दिन कांता ने नौकरानी को भेजकर नंदा को हवेली बुलवाया। अरे नंदा, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देती हूँ जेठानी जी। नंदा चुपचाप कांता के पैर दबाने लगती है। देखो, कभी जो बराबरी का सपना देखती थी, आज मेरे कदमों में बैठी है। नंदा बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करती, पर कांता नंदा की कभी मदद नहीं करती। एक दिन यही सब देखकर राजवीर भी असहज हो उठा। उसने कांता से कहा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नंदा से काम तो लेती हो, लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। बहुत दया आ रही है आपको अपने भाई की पत्नी पर। याद रखिए, जेठानी की सेवा करना उसका फर्ज है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। कांता, तुम बहुत सयानी हो गई हो। याद रखना, तकदीर का खेल पलटते देर नहीं लगती। धीरे धीरे इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में ना तो राजवीर और कांता के यहाँ कोई संतान हुई और न ही यशवीर और नंदा के आंगन में किलकारी गूंजी। इतना वैभव होते हुए भी बिना औलाद के यह सब फीका लगता है। पता नहीं हमारे आंगन में कभी फूल खिलेंगे भी या नहीं। कांता, कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गया है।
इधर टूटी झोपड़ी में नंदा अपने पति से कह रही थी, स्वामी, यह सच है कि हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, पर मेरी भी इच्छा है कि एक संतान हो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए। नंदा, संतान तो भगवान की देन होती है, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक थका हारा साधु राजवीर की हवेली के सामने आ पहुंचा। क्यों मुंह उठाए चले आए? समझते क्या हो, यहाँ कोई भंडारा लगा है, आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो यशवीर की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। घर में तो कुछ विशेष नहीं है, बस 2 बासी रोटियां रखी हैं, क्या आप खा लेंगे? बेटी, प्रेम से परोसी गई बासी रोटियां भी अमृत जैसी लगती हैं। ठहरिए बाबा, मैं अभी लाती हूँ। नंदा झोपड़ी में गई और बासी रोटियां लाकर साधु के सामने रख दी। साधु प्रेम पूर्वक बैठकर रोटियां खाने लगा। बेटी, तूने भूखे को भोजन कराकर बड़ा पुण्य कमाया है। बेटी, यह कोई साधारण फल नहीं है, इसे श्रद्धा से खाओगी तो तुम्हारी। बाबा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। यह कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शाम को जब यशवीर खेत से लौट कर आया, नंदा, कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है।